सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी के साथ। एक महिला की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज रोज होने वाले झगड़ों से तंग आकर उसने अपने केमिस्ट पिता से कहा कि वो उसे कोई ऐसा जहर ला के दे दें जिससे वह उसे अपनी सास के खाने में मिला दे और उसकी सास खत्म हो जाए, तो घर में शांति आ जाएगी। तो पिता ने कहा कि इससे तो तुम हत्या के अपराध में जेल जा सकती हो, क्योंकि हर किसी को तुम्हारे ऊपर शक होगा, क्योंकि तुम्हारी उनसे बिल्कुल नहीं बनती। तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें एक धीमा सा जहर देता हूँ जो धीरे धीरे काम करेगा, जिससे तुम्हारी सास की मृत्यु कई महीनों में होगी और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। तो वो महिला तैयार हो गई। ये तो और अच्छी बात है कि मैं फंसूंगी भी नहीं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन पिता ने अपनी बेटी से ये कहा कि इसके लिए तुम्हें अपनी सास से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना होगा, क्योंकि जब तुम उसे जहर दोगी तो हो सकता है किसी के मन में ये आ जाए कि तुम तो उससे लड़ती रहती हो, तो तुम ही ऐसा कुछ कर रही हो कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो किसी को तुम पर शक ना हो तो तुम अपनी सास से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तो महिला ने ऐसा ही किया। अब वो क्या करती, जब माँ अपनी सास को खाना खिलाती तो उसमें वो मिला देती थी जो उसके पिता ने उसको जहर दिया था। लेकिन वो अपनी सास के साथ बड़े प्रेम से बात करने लगी। धीरे धीरे ये उसकी आदत में आ गया कि वो बनावटी प्रेम दिखाते दिखाते अपनी सास से सच में एक मधुर व्यवहार करने लग पड़ी। तो जब वो महिला अपनी सास से मधुर व्यवहार कर रही थी तो बदले में उसकी सास का व्यवहार भी उसके प्रति मधुर हो गया। इससे क्या हुआ कि घर का माहौल सकारात्मक हो गया और घर में शांति रहने लगी और उस महिला के मन में अपनी सास के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भी आ गया। तो वो महिला दुविधा में आ गई कि अब तो मेरी सास मुझसे बुरा व्यवहार नहीं करती है। तो उसने अपने पिता से जाकर कहा कि अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती, तो आपने जो मुझे धीमा जहर दिया है ना, तो कृपया उसका एंटीडोट लाके मुझे दे दो, जिससे मैं अपनी सास को वो दवाई दूं और उनके ऊपर से वो जहर का असर खत्म हो जाए। तो उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। एक पिता अपनी बेटी को इस तरह का काम करने की अनुमति कैसे दे सकता है? लेकिन मेरे मन में ये आया कि तुम्हारे मन से अपनी सास के प्रति कड़वाहट हट जाए, इसलिए मैंने तुम्हें एक स्वीटनर लाकर दिया था जिसे तुम अपनी सास के खाने में मिलाती थी और वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो इस तरह से उन सास बहू के बीच के रिश्ते सुधर गए। तो इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि रिश्ते तालमेल से बनते हैं और अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना पड़ता है। फिर वो रिश्ता चाहे सास बहू का हो, चाहे दोस्तों के बीच का हो और चाहे भाई बहन के बीच का हो या किसी अन्य पर्सन से आपका रिश्ता है। तो आइए क्यों ना इस प्रेम रूपी मीठे जहर को अपने जीवन में शामिल करें और खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।